तो आप जैसे सभी लोग जानते ही कि हम समास पढ़ा रहे हैं, समास में भी तत्पुरुष समास पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले तो आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है हमको सूचना देने में कि हमारे 2 छात्र जिन्होंने लगभग 6 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष मुझसे पढ़ा, ऐसे हमारे अनूप और मुकेश बहुत ही अच्छे छात्र दोनों का कल बिहार में अध्यापक में चयन हो गया। अतः उनको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। तो विद्या कहते हैं ना कि बंध्या नहीं होती है, यही मेहनत करने से आदमी सफल होता है। और ये तो हमारे छात्र एकदम पहले हैं, पहली परीक्षा ही दिए थे, पहली बार में ही सफल हो गए। तो ऐसे ये छात्र हैं दोनों बहुत अच्छे हैं, सज्जन। तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सदा उन्नति की ओर बढ़ते रहें। तो आगे चलते हैं। आज समास पढ़ा, इसीलिए कहता हूँ आप लोग भी क्या करिए। हमारे बहुत सारे छात्र क्या हैं, इधर उधर फिट हो गए। एक यहीं है आपका CHS में है, हमसे 3-4 साल पढ़े हैं। और ऐसे सब जगह हैं, बहुत सारे लोग हैं जहाँ क्या हो गए, प्रोन्नति हो गई है उनकी, लेकिन पद पर हो गए हैं। तो आदमी लगा रहता है, करता 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 एक दिन क्या होता है, बहुत अच्छा हो जाता है। देखिए, तो ज़रूर आप लोग सभी संघर्ष करिए और चिंता मत करिए, मिलेगा, अच्छा मिलेगा। यदि जितना अच्छा प्रयास करेंगे, जितना अच्छा आप तैयारी करेंगे, उतना अच्छा आपको प्राप्त होगा स्थान, उतना अच्छा मिलेगा। क्योंकि भगवान और सरस्वती कभी भी बंध्या नहीं होती, सरस्वती अच्छा फल देती, लेकिन तो ज़रूर उसका आप लोग उसकी उपासना करिए, स्वाध्याय करिए। तो चलते हैं, समास पढ़ाने जा रहे हैं। और सब आप लोग ठीक है ना? जी। कल जो पढ़ाए थे सब तैयार कर डाले कि नहीं? और ठीक है ना? जी। पहले तो इतना बताओ यार, ठंडी तो नहीं बहुत ज़्यादा? नहीं, आज नहीं है क्या यार? जी। आज उतनी ठंडी नहीं क्या? जी। चलो ठीक है। कपिल जी ठीक हैं? जी। कपिलः समीचीना अस्ति, कपिला अधुना संस्कृते नहीं वदति, हिंदी भाषया न वदति। हाँ, न वदति, समीचीना छात्रा अस्ति। क्या? कपिलः संस्कृतज्ञः विशेष रूपेण जिज्ञासु छात्रा अस्ति, अतएव वदामि। क्या? एतादृशा जिज्ञासु छात्राः अन्यः न दृश्यते, न अनुभूयते, न प्रतीयते, ठीक है? तादृशा ऐसा छात्रा वर्तते। हाँ, अग्रे गच्छामः। तो चलते हैं, तत्पुरुष समास पढ़ा रहे हैं। तत्पुरुष समास में आज पढ़ाएंगे कुछ। देखिए, समासांत करने वाले हैं जो क्या करते हैं, समासांत प्रत्यय करते हैं, यानी समास के अंतिम में प्रत्यय होगा, ठीक है नहीं? उसको क्या कहते हैं, समासांत। समासांता सूत्र है, उसका अधिकार आता है और तद्धिता का भी अधिकार आता है। अतः ये जो समास में जो प्रत्यय होते हैं उनको तद्धित प्रत्यय कहते हैं और समासांत भी कहते हैं, क्योंकि समासांता का अधिकार आता है और तद्धिता का भी अधिकार आता है, जिसे क्या होते हैं, समासांता तद्धिता प्रत्यया भवन्ति येते, है कि नहीं? समासांत तद्धित प्रत्यय इनको कहा जाता है। अब ये जो सूत्र हैं कुछ, ये समासांत तद्धित प्रत्यय का विधान करने वाले हैं। तो उसमें पहला सूत्र देखो दिया, तत्पुरुषस्यांगुले संख्याव्यादे। क्या है? तत्पुरुषस्यांगुले संख्याव्यादे, है कि नहीं? ये सूत्र है, तत्पुरुषस्यांगुले संख्याव्यादे, है कि नहीं? कभी कभी, है कि नहीं, संदेह हो जाता है, उसका क्या करना चाहिए, स्वाध्याय से ही उसका निराकरण करना। तो तत्पुरुषस्यांगुले संख्याव्यादे, है कि नहीं? ये क्या करता है, ये अच प्रत्यय करता है, समासांत अच प्रत्यय का विधान करता है। किससे करता है भैया? तो तत्पुरुषस्य अंगुले संख्याव्यादे है। कितने पद का सूत्र है ये? 3 पद का सूत्र है। तत्पुरुषस्य अंगुले संख्याव्यादे, संख्याव्यादे समस्त है, समस्त षष्ठ्यंत पद है। संख्याव्यादे तत्पुरुषस्य, है कि नहीं? अंगुल्यांतस्य तत्पुरुषस्य, अंगुली शब्दांतस्य तत्पुरुषस्य, है कि नहीं? संख्याव्यादे तत्पुरुषस्य और अंगुली शब्दांतस्य तत्पुरुषस्य, है कि नहीं?
किम भवति समासान्तः अच प्रत्ययः भवति, समासान्तः तद्धितः अच प्रत्ययः भवति, है कि नहीं? अर्थ लग गया कि नहीं? जो अंगुली शब्दांत तत्पुरुष होगा उसको क्या करेगा ये समासांत अच प्रत्यय करेगा। और कैसा रहे हो, कैसा तत्पुरुष रहे? संख्या अव्यादे, अर्थात उस तत्पुरुष के आदि में या तो संख्या हो या तो अव्यय हो, समझे कि नहीं? संख्या अव्यादे, संख्या च अव्ययं च इति संख्या अव्यय, है कि नहीं? और संख्या अव्यय आदि यस तस्य संख्या अव्यादे, है कि नहीं? संख्या अव्यय है आदि में जिसके, ऐसे तत्पुरुष, संख्या या तो आदि में है, ऐसे तत्पुरुष को क्या होता है? अंगुल्यांत तत्पुरुष को समासांत अच प्रत्यय होता है। या तो अव्यय है आदि में जिसके, ऐसे अंगुली शब्दांत तत्पुरुष को अच प्रत्यय होता है, समासांत तद्धित अच प्रत्यय होता है, ठीक है ना? ये इसका अर्थ है। क्योंकि अंगुली जो अंगुले जो है तत्पुरुष में विशेषण है, विशेषणत्वात् क्या हो जाती है? तदंत विधि, जिसे क्या होता है? अंगुल्यांतस्य तत्पुरुषे तत्पुरुषस्य, अंगुल्यांतस्य तत्पुरुषस्य, है कि नहीं? और संख्या अव्यादे तत्पुरुषस्य, है कि नहीं? उसी का विशेषण है तत्पुरुषस्य का संख्या अव्यादे विशेषण, कि संख्या अव्यादे तत्पुरुषस्य और अंगुल्यांतस्य माने अंगुली शब्दांतस्य तत्पुरुषस्य समासान्तः तद्धितः अच प्रत्ययः स्यात्, है कि नहीं? अब देखो इसको हम लोग क्या करते हैं, कहीं समन्वय करते हैं, उदाहरण देखते हैं। ये तो इसका अर्थ हो गया। अब अर्थ है इसी चीज को देखो लिखा, संख्या अव्यादे अंगुल्यांतस्य तत्पुरुषस्य छोड़ दिया है, तत्पुरुषस्य जोड़ना है। संख्या अव्यादे अंगुल्यांतस्य तत्पुरुषस्य समासांतो अच समासांता तद्धिता अच प्रत्यय स्यात्, है ऐसा पूरा अर्थ बता दिया हूँ, वही अर्थ है। आगे द्वे अंगुली प्रमाणम अस्य इति द्वयंगुलम, द्वयंगुलम इसका उदाहरण है। क्या उदाहरण है? द्वयंगुलम, ठीक है। इसका विग्रह क्या है? द्वयंगुलम का लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह जानते ही आप। तो लौकिक विग्रह क्या होगा भैया? तो द्वे अंगुली प्रमाणम अस्य, उसमें लिखा ही है, लौकिक विग्रह लिखा हुआ है, द्वे अंगुली प्रमाणम अस्य। ये क्या हो गया इसका? लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह क्या होगा? द्वि औ अंगुली औ, द्वि है कि नहीं? द्वि अंगुली औ, है कि नहीं? द्वे अंगुली, द्वे या द्वे द्वि, हाँ द्वे अंगुली से हैं, तो द्वि औ अंगुली। अब यहाँ समास होगा, पहले समास करना। किससे समास करना? तो तद्धितार्थ की विषयता है, जिससे हो जाएगा, किससे समास हो जाएगा? तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे। जैसे क्या करना? जो अच प्रत्यय हो तद्धित न है, अतः उसकी विषयता है, इसलिए क्या कर लेना? पहले समास कर लेना। किससे? तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च सूत्र से क्या करना? समास करना। तो समास कर लेना। समास तो परिसंज्ञा प्रातिपदिक का अवतार तू का विभक्ति उक्ति का लुक हो जाएगा, जिसे क्या बनेगा? द्वि अंगुली। क्या बन जाएगा? द्वि अंगुली। अब लगाना किसको? तत्पुरुषस्य अंगुले संख्या अव्यादे, है कि नहीं? अंगुली शब्दांत तत्पुरुष है कि नहीं है? द्वि अंगुली क्या है? द्वि अंगुली तत्पुरुष समास है कि नहीं है? तद्धितार्थो तत्समाहारे से किए हो तत्पुरुष समास, अतः द्वि अंगुली क्या है? तत्पुरुष समास है। कैसा तत्पुरुष समास है भैया? अंगुली शब्दांत है कि नहीं है? ये है, क्योंकि इसके अंत में क्या है? अंगुली है। तो द्वि अंगुली ये जो तत्पुरुष है, ये कैसा है? अंगुली शब्दांत तत्पुरुष है कि नहीं है? अतः अंगुली शब्दांत तत्पुरुष कौन हो गया? द्वि अंगुली। अब आगे संख्याव्यादे तत्पुरुषस्य, ये तत्पुरुष कैसा है? संख्यादि तत्पुरुष है कि अव्यादि तत्पुरुष है? इसके आदि में संख्या आदि में है, इसके आदि में कौन है? संख्या है या अव्यय है? संख्या है। द्वि क्या है? संख्यावाचक आदि में, है कि नहीं? तो अतः द्वित्व क्या है? संख्या है, अतः संख्यावाचक कौन है? द्वि है, वह आदि में इसके है कि नहीं? अतः संख्यादि तत्पुरुष है ये, समझे कि नहीं? तो संख्यादि तत्पुरुष भी है कौन? द्वि अंगुली। अंगुल्यंत तत्पुरुष भी है कौन? द्वि अंगुली। अतः इसको क्या हो जाएगा? समासांता तद्धिता अच प्रत्यय भविष्यति, है कि नहीं? समासांत तद्धित अच प्रत्यय हो जाएगा। तो द्वि अंगुली अच, क्या? अच प्रत्यय हो गया, तो क्या बने? द्वि अंगुली अच। अब अच में क्या बचेगा? केवल आ, तो द्वि अंगुली। अब क्या होगा? अब क्या होगा? भा संज्ञा होगी पूर्व की, यस्य से अंगुली में जो ई है उसका क्या हो जाएगा? लोप। तो द्वि अंगुली में यार कर दो तो क्या बने? द्वयंगुल। द्वयंगुली रहेगा, ई का लोप हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? द्वयंगुल। द्वयंगुल आ मिला दो, द्वयंगुल। और क्या आएगा?
सु आएगा, एक देश व्युत्पन्न से क्या सु आएगा, सु का क्या हो जाएगा, हम हो जाएगा, क्या बन जाएगा, द्वैंगुलम, है कि नहीं। अर्थात ऐसा कोई द्रव्य विशेष जो जिसका प्रमाण अर्थात जो द्वि अंगुली के बरोबर है कि नहीं, जो ऐसा कोई है कि नहीं द्रव्य विशेष, है कि नहीं, जो द्वि अंगुली के नहीं कहते थे अरे यार तुम ज्यादा टुक मत करो, तुम द्वि अंगुली के बरोबर है, ये कूदूंगा तो क्या हो जाओगे, कहते हो, कपिल जरूर कहता होगा आए, ऐसा मत हल्काया करो यार। तो क्या हुई, द्वि अंगुली प्रमाणम अस इति द्वैंगुलम, समझे कि नहीं। आगे अब अव्यय वाला, ये तो संख्यादि हो गया, क्या अव्यय वाला है, निर्गतम अंगुलिभ्यो निरंगुलम, लेकिन निर्गतम अंगुलिभ्यो निरंगुलम, अंगुली से जो क्या हो गया है, निकल गई है अंगूठी आदि द्रव्य विशेष, कोई रत्न विशेष, है कि नहीं। ज्योतिषी लोग बहुत सारा पहिना बता देते हैं, ये पोखराज का रत्न है, ये फलाना का रत्न है, अब वो क्या हो गई, निकल गई, है कि नहीं। कहा भैया अरे यार निरंगुलम हो गई, मेरी अंगुली क्या हो गई, निरंगुलम, है कि नहीं। निर्गतम अंगुलिभ्यो निरंगुलम, तो अंगुलिभ्या निर्गतम, अंगुली से क्या हो गई, जो निर्गत हो गई, उसको क्या कहते हैं, निरंगुलम, अंगूठी, है कि नहीं, द्रव्य विशेष कोई, तो निरंगुलम। अब देखो यहाँ क्या है, निर अंगुलीसु, क्या निर अंगुलीसु, अब निरादय क्रांताद्यर्थे पंचम्या, इस वार्तिक से क्या कर लेना, सॉरी अंगुलिभ्यास, सु नहीं करना, अभ्यास करना, पंचम्यंत रहेगा ना, तो निर अंगुलीभ्यास, पंचम्यंत है, अंगुलिभ्या कह रहे हो ना, बहुवचनांत है, इसलिए भ्यास लाना, तो अंगुलियों से निकल गया, अर्थात इसका मतलब कई अंगुलियों में पहना था, है कि नहीं, एक अंगुली में नहीं पहना था, कम से कम 3 थे में तो पहना ही था, क्या है, अब पहना दिए, जो चीज क्या है, कह दिए भैया तुम्हारे बहुत सारा दोष है, कहीं रहा होगा उसका अदृष्ट गड़बड़ रहा होगा, तो क्या पहना दिए उसको, सकलिन में अलग अलग रत्न का पहना दी। अथवा भैया अपने से कोई शौकीन होता है तो क्या कर लेता है, अपने से सकलिन में पहन लिया कि भैया मेरे पास बहुत सारा सोना है, मैं दिखा देता हूँ, लेकिन गया नहाने, क्या हो गया, सकला निकल गई सभी अंगूठी, अथवा कहीं कुछ हो गई, सो गया तो ट्रेन में कौन चोर क्या किया, सभी अंगूठियों को खाली कर दिया, लेकिन इस तरह से क्या हो गया, निरंगुलम, है कि नहीं। तो निर अंगुली भ्यास, इसीलिए भ्यास लगाना, बहुवचन करना है, तो निर अंगुली भ्यास, अब क्या होगा, समास हो जाएगा, निरादय क्रांताद्यर्थे, सुख का लुक हो जाएगा, क्या बन जाएगा, निरंगुली बन जाएगा। अब क्या होगा यहाँ देखो, ये अब अच हो जाएगा यहाँ, किसे, तत्पुरुषस्य अंगुले संख्या अव्यादे, है कि नहीं, क्योंकि भैया संख्यादि तत्पुरुष या तो अव्यादि तत्पुरुष, तो ये क्या है, अव्यादि, निर क्या है, अव्यय न है, अतः अव्यादि तत्पुरुष कौन हो गया, निरंगुली, निरंगुली क्या हो गया, अव्यादि तत्पुरुष, और अंगुल्यांत तत्पुरुष है ही, अतः अंगुल्यांत अव्यादि तत्पुरुष कौन हो गया, निरंगुली, उससे क्या हो जाएगा, उसको समासांत आज प्रत्यय हो जाएगा, अतः क्या होगा, निरंगुली, आ यहाँ भी ई का लोप, निरंगुल, आ मिला दो, निरंगुल, सु आएगा, सु को क्या हो जाएगा, निरंगुलम, है कि नहीं। तो ये द्वैंगुलम है कि नहीं। आगे ये हो गया तत्पुरुषस्य अंगुले संख्या अव्यादे, क्या यार। अब देखो एक तो बड़ा सा सूत्र है कि नहीं, क्या है, बड़ा सूत्र। अब समय नहीं है इसलिए आप इतना ही करता हूँ आगे, क्योंकि कुछ कार्य है, आगे फिर दूसरा पाठ लेकर के आएंगे। आज इतने करके अपने वाणी को विराम देता हूँ। सभी को हरि ओम, नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे, शिवरात्रि, सीताराम, सीताराम, ओम नमः